देखिए, दो शब्दों का प्रयोग चलता है, एक चलता है प्रोफेट और एक शब्द चलता है मैसेंजर। हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा पैगंबर। पैगंबर के लिए सही शब्द होता है ये मैसेंजर। पैगंबर यानी जो पैगाम लाता है वो पैगंबर है, जो मैसेज लेके आता है मैसेंजर है। प्रोफेट के लिए सही शब्द क्या है? कुछ लोग इनको नबी कह देते हैं और कुछ लोग सम्मान सूचक शब्द कहते हैं कि हम हजरत कहेंगे, जबकि हजरत इनको भी कह सकते हैं, इनको भी कह सकते हैं। अब इनके रिलेशन क्या है? एक बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है, यानी ये प्रोफेट्स हैं और प्रोफेट्स में से कुछ ऐसे हैं जो मैसेंजर्स हैं। यानी अगर 100 प्रोफेट्स हैं, उन्हीं में से 20 मान लीजिए कि मैसेंजर यानी कि पैगंबर है। तो हर पैगंबर प्रोफेट तो है, किंतु हर प्रोफेट या हर नबी जो है पैगंबर नहीं है। अंतर क्या है? जिन व्यक्तियों का आचरण बहुत अच्छा है और जो धार्मिक मैसेज, जो ईश्वर द्वारा दिया गया मैसेज समाज के अंदर फैलाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोफेट। पर प्रोफेट जरूरी नहीं है कि ईश्वर से उसका सीधा संबंध रहा हो। इन धर्मों में यह मान्यता है कि जिन प्रोफेट्स का सीधा संबंध ईश्वर के साथ रहा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहा ईश्वर से। कॉन्टेक्ट कैसे होता है? तो ये धर्म मानते हैं कि कॉन्टेक्ट आमतौर पर किसी फरिश्ते के माध्यम से होता है, एंजल के माध्यम से होता है। इन धर्मों में कुछ एंजल्स की कल्पना है। अच्छे एंजल्स हैं, कुछ नेगेटिव एंजल्स भी एक दो हैं। अच्छे एंजल्स में जैसे एक एंजल का नाम खूब चलता है, जिनको गैब्रियल कहते हैं ईसाई लोग और जिब्राइल कहते हैं मुसलमान लोग। जिब्राइल वो फरिश्ता है जिस फरिश्ते ने मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह का ज्ञान दिया, उसके माध्यम से ज्ञान आया। और ज्ञान आता कैसे है कि जो पैगंबर है वो ध्यान की मुद्रा में है और उसको अचानक ज्ञान उसके ऊपर प्रकट होता है। इस प्रकट होने को बोलते हैं इल्हाम होना। अंग्रेजी में शब्द चलता है रिवील होना, कि वो ज्ञान था, रिवील हो गया है, अचानक वो ज्ञान का एहसास होता है, रिविलेशन बोलते हैं। हिंदू परंपरा में ये भी एक सोर्स माना गया है रिलीजियस नॉलेज का, और भी सोर्सेस माने गए, जैसे बुद्ध हैं। बुद्ध ने लंबे समय तक ध्यान किया, बहुत लंबा समय लगा, 6 साल के आसपास लगा। महावीर को 12 साल तपस्या करनी पड़ी, तब जाके अंत में जिसको बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अचानक भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। अब अगर वो ईश्वर दे रहा है तो हम बोलेंगे कि ईश्वर ने ज्ञान भेजा है, मैसेज भेजा है। और क्योंकि बुद्ध और महावीर ने ईश्वर को उस तरह से नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजियस नॉलेज है, ये मिस्टिकल नॉलेज है, रहस्यात्मक ज्ञान है, ध्यान से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। सभी धर्म मानते हैं कि धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको ज्ञान किसी खास तरीके से मिलता है। जैसे गुरु नानक के बारे में प्रसिद्ध है कि वो 3 दिन एक वन में उन्होंने प्रवास किया और वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो ज्ञान होता है ध्यान करने से आने वाला ज्ञान, उस तरह का ज्ञान यहाँ भी चलता है। तो जिनको ईश्वर ने सीधे ज्ञान दिया उनको बोलते हैं पैगंबर या मैसेंजर। और मैसेंजर को ज्ञान कैसे मिला? रिविलेशन से मिला, जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। मैंने पहले ही आपसे स्पष्ट किया कि इन तीनों धर्मों में बहुत सारे पैगंबर माने गए हैं। अगर जुडाइज्म की बात करें, मैंने कहा था कि 48 पुरुष और 7 महिला पैगंबर माने गए हैं। ईसाइयत में 68 पैगंबर हैं और इस्लाम में वैसे तो 1.25 लाख के आसपास है, लेकिन 25 को मुख्य माना गया है कुरान में और 5 को बहुत मुख्य माना गया है। अभी जो केवल ध्यान रखने की बात है, यहूदी धर्म में सबसे प्रसिद्ध पैगंबर कौन है? मूसा है, हजरत मूसा। और मूसा को ही ईसाई लोग बोलते हैं मोजेस। ध्यान रखना, ये नाम एक ही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसको हम नूह बोलते हैं इस्लाम में, उसी को नोआह बोलते हैं ईसाई धर्म में। यारून इस्लाम में है, एरोन ईसाई धर्म में है। याकूब जिनको इस्लाम में कहते हैं, जैकब उन्हीं को ईसाइयत में कह देते हैं। इसहाक जिसको इस्लाम में कहते हैं, आइजैक उसी को बोल देते हैं कि वो ईसाई धर्म में है। तो अब बड़ा रोचक है। डेविड ही दाऊद है, सोलोमन ही सुलेमान है। कुछ व्यक्ति हैं उनका नाम ईसाई दुनिया में अलग तरीके से भी लिया जाता है, जैसे जीसस, ईसाई बोलते हैं जीसस, मुसलमान बोलते हैं ईसा। ईसाई बोलते हैं एडम, मुसलमान बोलते हैं आदम। तो वही नाम अलग अलग उच्चारण के साथ चलते हैं इन सब धर्मों में। लेकिन सबसे रोचक बात क्या है? एक नाम सबसे महत्वपूर्ण दिखेगा आपको, इब्राहिम। इब्राहिम का नाम यहां भी दिखेगा, इब्राहिम का नाम आपको यहां भी दिखेगा, इब्राहिम का नाम आपको यहां भी दिखेगा। अगर आपको कहना हो कि इन तीनों धर्मों में वो केंद्रीय पैगंबर कौन है जहां से तीनों धर्मों का विकास हुआ, उस पैगंबर का नाम है इब्राहिम। और इसलिए अगर आप कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे इन धर्मों के बारे में, लिखा हुआ है पहला वाक्य,
इब्राहिमिस्टिक या इब्राहिमिस्टिक रिलीजन है इस्लाम या यहूदी या ईसाईयत, क्योंकि ये तीनों धर्म इब्राहिम की परंपरा में, हजरत इब्राहिम की परंपरा में विकसित हुए हैं। अब